कक्षा 10 की समस्त छात्र इसी संस्करण के साथ बोलेंगे सरस्वती नमः। आज आपको हिंदी के संस्कृत खंड में से सप्तमः पाठ आरुण श्वेत केतु संवाद, आरुण के पुत्र श्वेत केतु का संवाद नामक पाठ का शिक्षण कार्य करेंगे और शिक्षण कार्य करने के उपरांत आप लोग इसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। हो सकता है आप लोगों को ये पाठ वेद उपनिषदों से संग्रहित होने के कारण न समझ में आए, क्योंकि आप पूर्वत उन शब्दों का बोध नहीं जानते हैं जो आपकी इसमें कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो आपसे परे हैं। इसलिए हमारी यही इच्छा रहेगी कि आप लोगों को प्रशिक्षण के दौरान जो भी कार्य किया जाए वो समझ में आ जाए। तो आपका सर्वप्रथम संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी के संस्कृत खंड के आरुण श्वेत केतु संवाद नामक पाठ छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ अध्याय से उद्गृत किया गया है। प्रसंग है इसमें आरुण की शिक्षा दीक्षा और धर्म पालन तथा मानव की नैतिक मूल्यों के विषय में प्रकाश डाला गया है। तो सर्वप्रथम पाठ का आरंभ करते हैं। हिंदी अनुवाद है। श्वेत केतु आरुणेय आस। श्वेत केतु आरुणेय माने आरुण के पुत्र का नाम श्वेत केतु आस माने था। आरुण के पुत्र श्वेत के आरुण का पुत्र श्वेत केतु नाम का था। तम हा, ये क्योंकि ये जो चिन्ह बना हुआ है ये वेद से लिया गया है, इसके विषय में आप नहीं जान पाएंगे। तम हा पितोवाच श्वेत केतु। तम माने उससे, हा माने निश्चय ही, पितोवाच एक दिन निश्चय ही उससे पिता ने कहा। पितोवाच माने पिता ने, उवाच माने कहा। श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, वस ब्रह्मचर्यम। वस माने पालन करो या वसो रहो। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचर्य का पालन करो। हे श्वेत केतु, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। ना वै सौम्य अस्मद्कुलीनो अनुनुच्य बंधु ब्रह्म बंधुरिवो भवतीति। नहीं हमें, सौम्य माने हे सौम्य, और यहाँ पे सौम्य का तात्पर्य शांत। आगे कहते हैं हे श्वेत केतु, क्योंकि अस्मद माने हमारे, हे हमारे वंश में, कुलीन माने कुल माने वंश में, अनुनुच्य वेदों को न जानते हुए हमारे वंश में वेदों को न जानते हुए सौम्य जो शांत पूर्वक रहता है, ब्रह्म बंधुरिव भवतीति, वह ब्रह्म बंधु के समान भवतीति माने होता है। शाह द्वादश, इसलिए आगे देखिए कहते हैं, इसलिए हे श्वेत के क्या करो। शाह द्वादश वर्ष उपेत्य चतुर्विंशति वर्ष सर्वान् वेदाधीत्य महामनानुच मानी स्तब्ध एयाय। वह श्वेत केतु, निश्चय ही वह श्वेत केतु 12 वर्ष की अवस्था से लेकर चतुर्विंशति वर्षान, चतुर्वंशत अर्थात चतुर माने 4, विंशत माने 20, वर्ष माने 20 वर्ष, 24 वर्ष की अवस्था तक सभी वेदाधीत्य वेदों का अध्ययन करके महामना माने बहुत बड़े मन वाला, अनुच मानी
वेदों का ज्ञानी मानता हुआ भी स्तब्ध एवाय बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। जब वह अपने पिता के सामने 12 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु के समीप जाकर 24 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया, सभी वेदों का अध्ययन किया, और जब वो घर वापस लौटा तो वो बहुत बड़े मन वाला अर्थात गर्व से अभिमान से परिपूर्ण, अनूच माने कुछ भी न, अर्थात अपने आप को वेदों का ज्ञाता मानता हुआ पिता के सामने स्तब्ध माने चुपचाप, अर्थात यहाँ पे अर्थ लगेगा ढीठ भी कह सकते हैं, ढीठ की तरह एवाय माने लौट आया। आगे फिर क्या हुआ, तम हा पितो वाच, निश्चय ही उसके पिता ने कहा, तब निश्चय ही उसके पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु यन्नु सौम्य इदम महामनानुचमानी स्तब्धो अश्यूत, निश्चित ही जो तुम यह इदम माने यह शांत स्वभाव के अभिमानी और पांडित्य मन वाले स्तब्धो अश्यूत किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हुए भी, स्तब्धो माने शांत भी होता है और किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, जिसका अर्थ लिया जाता है दोनों पक्षों में लिया जाता है, जिसका हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि यह है अथवा यह है, इस चीज़ का निश्चय नहीं कर पाते हैं, उसको कहते हैं स्तब्धो अश्यूत। तम आदेशो प्रक्षो, तुम सब उसके विषय में बताओ। श्वेत केतु ने निश्चय ही उसके पिता ने कहा, हे श्वेत केतु तुम शांत स्वभाव से यह इदम माने यह अभिमानी और पांडित्य मन वाले और किंकर्तव्य विमूढ़ होते हुए भी स्तुत माने हो, इसलिए अब श्वेत केतु अपने पिता से कहता है तम आदेश है प्रक्षयो, तम माने उसको, आदेश है माने भली प्रकार से, प्रक्षयो माने हमको बोध कराओ, उन सब चीज़ों का बोध कराओ। अब आरुण कहते हैं, उसके पिता कहते हैं, आरुण ने कहा, हे श्वेतकेतु एन अश्रुतम श्रुतम, जिसके द्वारा न सुना गया भी श्रुतम माने सुन लिया जाता है। हे श्वेतकेतु वह कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा कुछ भी न सुनाई देता हुआ भी सुन लिया जाता है। श्रुतम माने सुना जाता है। भवति मतम, भवति मतम न समझाओ, देखो फिर भवति धन अमतम, भवति माने होता है, अमतम माने न सोचा जाता हुआ, मतम सोच लिया जाता है, जिसके विषय में हम कुछ नहीं सोच पाते हैं फिर भी हम सब कुछ सोच लेते हैं। अविज्ञातम न जाना जाता हुआ भी हम जिसके द्वारा विज्ञातम इति जान लेते हैं। कथम किस प्रकार, नु माने निश्चय, वह किस प्रकार से यह सब निश्चय किया जा सकता है, जिसके द्वारा न सुना हुआ भी सुन लिया जाता है, न सोचा हुआ भी सोच लिया जाता है, न जाना हुआ भी जान लिया जाता है, यह किस प्रकार से संभव है। भगवन, भगवा माने हे भगवन, सा आदेशो भवती, वह सब हमें भली प्रकार बताओ। आज का अध्ययन यहीं तक है और कल अगले दिन आपका शिक्षण संपूर्ण जितना भी लेसन रह गया है आपका अगले दिन, आपका अगले टर्न पे आपको बोध कराया जाएगा। इसलिए आप लोग भली प्रकार से पुस्तक से अपनी उंगलियां रख रख के जिस चीज़ का अर्थ न समझ में आया हो पढ़िएगा, और न समझ में आया हो उसको संचार विद्यालय के संचालन पर आप लोग मेरे द्वारा संपर्क के माध्यम से आप लोगों को हो सकता है पढ़ाया जाए, पुनः समय मिल सके। धन्यवाद, इतना ही था बस।